हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, वी केमिस्ट्री चैनल के अंदर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन आगे बढ़ते हैं। अपना टॉपिक है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। तो देखिए, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन है, इसकी ब्रीफ जानकारी मैं आपको दे देता हूं पहले कि जैसे कोई कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, इट मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन है, उनका अपचेन है, एक स्पेशल अपचेन है, विशेष प्रकार का अपचेन है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, जैसे ये मान लीजिए कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, यहां लिखा मैंने A और ये लिखा B। अगर इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल NH2 और सेकेंड रिएक्शन करवाता हूं C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड, या फिर क्या रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो देखिए, इसकी प्रेजेंस में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप चेंज हो जाता है बेटा मेथिलीन समूह के अंदर। मेथिलीन समूह होता है CH2, तो ये A, ये B और यहां बन गया CH2, और ये जो कंपाउंड बना है ये क्या बना है, एक एल्केन बना है। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल CP3, ठीक है। तो किसी कार्बोनाइल कंपाउंड का हाइड्रोजन तथा सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में एल्केन में बदलना क्या कहलाता है, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन कहलाता है। अब देखिए, इसके बाद में चलता है मिलनॉन रिडक्शन, जो कि मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। मिलनॉन रिडक्शन, इट मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। अगर यही रिएक्शन मैं अगर यूं करूं C डबल बॉन्ड O, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन करवाई यहां पर NH2 और सेकंड लिया मैंने यहां पर सोडियम जो इथोक्साइड है उसके स्थान पे ले लिया अपन ने इथिलीन ग्लाइकोल। अगर इथिलीन ग्लाइकोल लेकर ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में वही काम होता है, कार्बोनाइल ग्रुप चेंज इनटू मेथिलीन ग्रुप और एल्केन प्राप्त होता है। अब बात आती है ऐसा क्यों किया गया। तो देखिए, जो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन करते हैं उसके अंदर अगर ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके अंदर A और B अगर लार्ज ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ऐसे कंडीशन में उसका रिडक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से मिलनॉन ने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। यहां पर जो सोडियम इथोक्साइड है उसके स्थान पे क्या ले लिया, तो ये थोड़ा आसान हो गया, इसे बोलते हैं मिलनॉन रिडक्शन। और देखिए, इससे आगे चलता है फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। देखिए, फर्दर मॉडिफिकेशन में क्या किया गया है, ये A, ये B, ये C डबल बॉन्ड O, ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसका रिडक्शन वही किसके द्वारा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या लेते हैं NH2 हाइड्रोजन, और सेकंड लेते हैं यहां पर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, इट मीन्स KOTBU माइनस प्लस, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड बोलेंगे। अगर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड लेते हैं तो देखिए क्या होता है, काम वही होना है, कार्बोनाइल ग्रुप से ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेथिलीन ग्रुप के अंदर। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो गया, वही एल्केन। तो देखिए, सबसे पहले सिंपलेस्ट वोल्फ-किर्चनर, इसमें मॉडिफिकेशन किया तो मिलनॉन रिडक्शन, उसके बाद में फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है ना।
आजकल कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका रिडक्शन फर्दर मॉडिफिकेशन के थ्रू किया जाता है। अब ये देखिए, ये जो रिडक्शन है ये एक्चुअली कैसे प्रोसीड हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसकी मैकेनिज्म की बातचीत करेंगे तो देखो, मॉडिफिकेशन देखिए क्या है, वो सॉरी मैकेनिज्म। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये देखिए कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है NH2NH2। और जैसा कि हमें पता है कि जब एसिडिक मीडियम के अंदर इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसकी, हाइड्रोजन की, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन होती है और यहां पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है AB, और ये C डबल बॉन्ड O और N, ये NH2 माइनस क्या हो गया H2। ये तो अपन ने देख रखा है पहले, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन है जो कार्बोनाइल कंपाउंड की, उसके अंदर हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई थी, तो हाइड्रोजन का H2 और यहां से कार्बोनाइल कंपाउंड से ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, बाहर हो गया, और ये एक एडक्ट बनता है, ठीक है ना, जिससे बोलते हैं हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर देखिए, ये जो हाइड्रोजन एटम है इनकी नेचर होती है एसिडिक। NH2 ग्रुप के बाद पास में जो ये है इसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है। इसलिए जैसे इसकी रिएक्शन करवाते हैं Na और C2H5, जैसे इसकी Na और C2H5 से रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए बेस की प्रेजेंस में यहां से एक हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा देखिए क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के बाद में सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, और मैंने आपको बता रखा है कि ऐसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पोजीशन बोलते हैं। और कॉन्जुगेट पोजीशन के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस किधर होगा, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड की तरफ होगा, और पाई बॉन्ड की तरफ होगा तो देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो जाएगी, और लो होने से ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा, जिसको ये क्या ले रखा है आपने, बेस ले रखा है सोडियम इथोक्साइड, ये इसको रिमूव कर देगा। और जैसे इसको रिमूव करेगा तो देखिए भी आपके पास में प्राप्त होगा C डबल बॉन्ड एंड उसके बाद में NH नेगेटिव। अगर मैं देखिए इसकी बातचीत करूं तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपको अल्टीमेटली यही तो कंपाउंड प्राप्त हुआ भाई, ठीक है ना। अब देखिए इसका कर देते हैं अपन प्रोटोनेशन, इस कंपाउंड का अपन कर देते हैं प्रोटोनेशन। तो देखिए जैसे इसका प्रोटोनेशन करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन निकाला है अभी, तो प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या बनेगा AB और ये CH सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड NH। इसके अंदर देखिए फिर से वही प्रॉपर्टी आ गई है, ये देखिए क्या है, यहां पर ये लोन पेयर, और लोन पेयर होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन एटम है ये कैसी नेचर का हो गया, कैसे नेचर का हो गया, तो फिर से क्या करेगा, एसिडिक नेचर का होने की वजह से Na और C2H5, तो यहां से फिर से इस N को रिमूव करेगा ये, और इस N को रिमूव करेगा तो क्या बनेगा, यहां पर देखिए ये इधर रिपीट होगा और ये इधर रिपीट होगा, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसा शिफ्ट होने से आपको क्या मिलेगा, AB और ये CH नेगेटिव, और माइनस क्या हो गई है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि देखिए बॉन्ड यहां से ब्रेक हो चुका है, ठीक है। देखिए ये जो कार्ब एनाइन बना है, इस कार्ब एनाइन का क्या कर देंगे अपन, प्रोटोनेशन। फिर से ये जो प्रोटोन निकला है इसका प्रोटोनेशन कर दीजिए, तो इसका जैसे ही प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या बनाएगा, ये A, ये B और ये CH2, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इस प्रकार से ये आपका
फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, मतलब कि जो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन में एसिडिक H है वो सोडियम इथोक्साइड बेस के द्वारा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो इमीन बनता है। इमीन के अंदर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग से कार्ब एनाइन बना, कार्ब एनाइन का प्रोटोनेशन कर दिया, तो उसके बाद में फिर से ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है ना, ये यहां से रिमूव हो सकता है क्योंकि इधर शिफ्टिंग करेगा तो ये स्टेबिलिटी में जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, तो यहां से नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और लास्ट के अंदर क्या हो जाएगा, H+ इसके ऊपर ऐड होकर फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे क्लीमेंसर रिडक्शन। ओके।